अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करने के बाद जी मैं आ गई हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। आई नो कि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई, लेकिन जी पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिज़ी थी। खैर ये जो लास्ट 2 वीक्स थे ना, ये मैं बहुत बिज़ी थी। उससे पहले मैं जो हूँ ना वो खुद ही व्लॉग जो है नहीं बना रही थी। जब मैंने लास्ट वाली वीडियो अपलोड की थी तब ही मैंने ये क्लिप्स जो है ना वो बनाए थे, और मुझे ये था कि उस वीडियो का जो मैं जो हूँ ना वो पार्ट 2 शेयर करूँ। लाइक जो बाकी चीज़ें हमने की हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ सारा कुछ। और उस टाइम पे मुझे ये था कि जो मैंने उस वीडियो में सारा कुछ बताया, तो मुझे पता था कि इस वीडियो में मैंने क्या वॉइस ओवर करनी है। पर बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए हैं और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मैं उस वाली वीडियो से रिलेटेड ही बात करूं या कोई न्यू बात करूं। तो खैर अभी टाइम मैंने आपको दिखाया, मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और सर्दियाँ उन दिनों बहुत ज़्यादा थी जब मैंने ये वाला क्लिप बनाया था। तो मैं उठ जाती थी, लेकिन बिस्तर से निकलने का दिल बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि हमारे घर में धूप बिल्कुल नहीं आती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। इसलिए मैं फिर जी कोशिश करती थी कि लेटी रहूँ। फिर जब भूख लगती थी तो फिर मैं उठ जाती थी, और जब थोड़ा टाइम ज़्यादा होता था फिर मैं बोलती थी कि अब नाश्ता कर लेना चाहिए। तो एक तरह से मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती थी। तो है यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता, और नाश्ता आपको पता ही है मेरा ज़्यादातर क्या होता है। खैर मैंने जो है ना वो लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों के साथ, अगर आपने वो देखी है तो खैर उसको दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, महीने से ऊपर हो गया टाइम, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरह मेरे हस्बैंड ने जो है ना मेरे लिए जो है वो चीज़ें बाई की हैं। और आज की वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बाकी की जो चीज़ें मज़ीद मेरे पास नहीं थी वो भी हमने बाई की हैं। और सारा कुछ जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने किया है। और ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का और चीज़ें दिखाने का मकसद कोई शो ऑफ या इस तरह नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो वीडियो है वो ये है पोस्ट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर माय हस्बैंड, और उसके अलावा मोटिवेशन के लिए है कि बाकी भी कोई शादी करता है तो वो भी इसी तरह करे। तो है नाश्ता बनाते बनाते जिस सिलेंडर ने जो है ना वो जवाब दे दिया, लेकिन मैंने भी उसको लटा के मैंने बोला इसको हिला हिला के नाश्ता मैं बना लूँगी। और है जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ये है कि आप अगर टाइम पे सिलेंडर वगैरह ख़त्म हो तो मतलब लेट नाइट ना हो तो टाइम पे हो तो आप कॉल करते हैं और सिलेंडर आपके घर आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी चाहिए हो, चिकन चाहिए आप कॉल करें आपके घर आ जाता है। तो ये है, और सिटी के भी तकरीबन ये पास ही है। मेरी अम्मी के घर से शहर जाते हुए जी बहुत टाइम लगता है, पर यहाँ से हम जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं। तो बस ये यहाँ पे नाश्ता मेरा जो है वो रेडी हो रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ अब जी मज़ीद शेयर करती हूँ। तो खैर मैंने आप लोगों के साथ जब लास्ट वाली वीडियो में शेयर किया था कि फ़र्नीचर वगैरह जो है ना वो मेरा पुराना ही था। तो यहाँ पे ये है कि ये हम लोग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे मेरे हस्बैंड को जो है ना वो शिफ्ट होना पड़ा था। जब मेरे हस्बैंड लोगों का पुराना घर था तो वो घर जो है ना वो काफ़ी टाइम से बंद था। तो हम लोग जब शिफ्ट हुए तो वहाँ पे उस घर में बहुत ज़्यादा सेम थी, और फर्नीचर ऐसे ही हमने मतलब रख लिया था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि फर्नीचर को बहुत ज़्यादा फंगस लग गई थी। फंगस के बाद इसको फर्नीचर बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, सारी नमी फर्नीचर ने जज्ब कर ली थी, और फिर इसको बाद में कीड़ा लग गया था। और कीड़े की आवाज़ इतनी कोई इरिटेटिंग थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अभी स्टिल कबर्ड में मुझे इसकी आवाज़ आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ना इरिटेशन होती है, लेकिन हमने हर तरह से कोशिश कर लिया इसको ख़त्म करने की। तो खैर फर्नीचर जो था ना मेरा, हम इसी तरह एज़ इट इज़ अम्मी के घर से उठा के ले आए थे। मतलब मेरी अम्मी ने भेज दिया था कोई इसको, हमने इसको 2017 में बाई किया था व्हेन आई फर्स्ट गॉट मैरिड। तो उसके बाद कभी इसको पॉलिश वगैरह कुछ नहीं करवाया, लेकिन ये फर्नीचर न्यू था क्योंकि हम यूज़ नहीं किया था मैंने उधर भी इतना, मतलब ये यूज़ नहीं हुआ, पड़ा हुआ था जैसे एक शोरूम में फर्नीचर शोरूम में कोई चीज़ पड़ी होती है उसी तरह। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था। तो फिर जी मेरे हस्बैंड ने ये सारा पॉलिश करवाया। हमने जो है ना वो जहाँ जहाँ पे कीड़ा लग चुका था बेड के अंदर वो सारी जो है ना अंदर की चीज़ें हमने चेंज की। तो फर्नीचर जो है ना वो फिर से नया हो गया था, और ये भी पॉलिश वगैरह मेरे हस्बैंड ने करवाई थी सारा कुछ। और यहाँ पे ये है कि कीड़े का जी मुझे कोई सलूशन भी आप लोग बताइएगा। मैंने तो दराज से एक स्प्रे भी ऑर्डर की थी, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह भी बाकी का चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो अलमारी है ना उसके अंदर से अभी भी मुझे जो है ना वो कीड़े की आवाज़ आती है, और इट्स सो इरिटेटिंग। खैर उसके बाद मेरे पास मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन, तो मैं जो हूँ ना वो मैनुअल लेना चाह रही थी क्योंकि वो थोड़ी कम एक्सपेंसिव थी।
और ये वाली जो है ना ये ऑटोमेटिक मशीन है, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप जो ना वो ऑटोमेटिक ले लो क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, आपसे नहीं होगा। क्योंकि अम्मी के घर पे ऑब्वियसली मैं कपड़े वॉश नहीं करती थी, अम्मी मेरी वॉश करती थी, तो मेरे लिए जो है ना वो इस तरह वेट उठाना थोड़ा मुश्किल है। तो बस मेरी आसानी के लिए फिर उन्होंने बोला जो है ना वो आप ये वाली ले लो। मैं वैसे पैसे बचाने के मूड में थी थोड़ा, बट फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इंसिस्ट किया तो फिर हमने ऑटोमेटिक मशीन ले ली। तो ये वाली मशीन मैंने ली थी हायर की। तो उसके बाद जी ये कुछ चीज़ें थी जो मैं बाज़ार से लेके आई थी, मेरे पास माइक्रोवेव नहीं था, वो हमने लिया। उसके अलावा कुछ बिस्तर वगैरह जो थे ना एक्स्ट्रा होने चाहिए, घर में कोई मेहमान आ जाए, ज़रूरत के जो जितने मुझे उस टाइम चाहिए थे, जो कुछ मतलब मेरी ज़रूरत का था, जो एक दो बंदों की ज़रूरत का होता तो वो तो मेरी अम्मी ने मुझे दे दिया, लेकिन अब एक्स्ट्रा भी तो चीज़ें होनी चाहिए ना कि घर में कोई मेहमान वगैरह आ जाए। तो फिर जी ये सारा कुछ जो है ना वो मैंने बाई किया, जो कि ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया। तो खैर वॉच मैं आपको दिखा रही थी कि घड़ी आते साथ बेचारी टूट गई थी, मुझे बड़ा ही दुख हुआ। फिर बाद में मैंने इसको बड़ी एल्फियाँ शेल्फियाँ लगाई कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि मैं इसको अभी भी लेके आई थी और आते साथ ही ये टूट गई थी। खैर उसके बाद जी बिस्तर लिए, तो फिर पेटी भी होनी चाहिए, तो पेटी ली। और जब ये जो है ना सारी चीज़ें हमने तकरीबन आप कह सकते हैं एक दो दिन में ली थी। मतलब पहले मैं बिस्तर वगैरह ले आई थी और पेटी का मैंने ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो भी बन के आ गई थी। ये चेयर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो चेयर्स है ना ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि जो जहेज़ होते हैं ना, जो जैसे लड़की वाले देते हैं, तो उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स पे कोई बर्डन नहीं था। जो जो चीज़ें उनके पास थी, जो उस टाइम वो मुझे मतलब मेरे लिए कर सकते थे, वो उन्होंने किया। जो चीज़ें हमारे पास नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी हमारे पास, वो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया सारा कुछ। तो खैर बाज़ार से मैं कुछ और चीज़ें भी, अच्छा मैं जब बाज़ार जाती हूँ किचन से रिलेटेड मुझे कुछ ना, मुझे आजकल ना मतलब ज़्यादातर अब जो है वो किचन से रिलेटेड चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए मैं फिर कुछ ना कुछ ले लेती हूँ जो कुछ मुझे चाहिए हो। तो बस ये मैं चीज़ें लेके आई थी, तो पेटी लेके आई थी, तो उसके लिए फ़िनाइल की जो गोलियाँ होती हैं हम डालते हैं उनके अंदर, वो भी लेके थी। कुशन्स जो है वो मैं 2 लेके आई थी। पर है मैं अभी सोच रही थी कि मैं इनको यूज़ नहीं करूँगी, ये मेरे हस्बैंड जब आएंगे तो मैं इसी तरह की कोई बेडशीट लूँगी तो फिर मैं ये यूज़ करूँगी, या मे भी मैं इनको यूज़ कर लूँ, ये डिपेंड करता है। खैर ये सारी बातें जो है ना ये हम जब अपने पुराने घर में थे ये तब की हैं। अब तो मैं मूव हो चुकी हूँ, दोबारा से शिफ्टिंग हो चुकी है। तो खैर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि जब हम उस घर में गए थे तो ज़ाहिर सी बात है किसी का भी दिल तो नहीं करता, लेकिन रही बात है कोई बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बंदे के साथ, फिर उसको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है इतना सडनली। तो जब हम उस पुराने घर में गए थे तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। और जब मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए, कोई भी घर जो होता है ना, मकान होता है ईंटों से बना हुआ जो होता है ना वो मकान होता है, उसको घर जो है ना वो घर के लोग मिल के बनाते हैं अपने प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ। तो जब हम उधर गए थे उसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको सजाया, मतलब अपनी हैसियत के हिसाब से हम जितना उसको ठीक कर सकते थे हमने ठीक है। अभी आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि किचन की हालत बहुत ख़राब थी, और अभी हम वहाँ पे पेंट वगैरह नहीं करवा सकते थे क्योंकि सेम बहुत ज़्यादा थी, तो पेंट ने उखड़ जाना था, तो हम उसके ड्राई होने का वेट कर रहे थे। तो मैंने ये शीट्स लगाई थी, लेकिन पेंट क्योंकि उखड़ा हुआ था और पीछे से सीमेंट वगैरह प्लास्टर जो होता है, तो ये शीट्स जो है ना उसके ऊपर स्टे नहीं कर रही थी। तो खैर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के उस घर को भी बड़े अच्छे तरीके से हमने सजाया जितना हम कर सकते थे। घर जो है ना जब बाद में सब आते थे देखते थे बोलते थे कि कितना मतलब चेंज लग रहा है। लेकिन जी फिर हमें जी उस घर से, अब ये है कि ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, हमें उस घर से जी मूव होना पड़ा है। कहाँ पे जी, बैक टू माई, अब मैं कहाँ पे हूँ, अब जी मैं अपने इन लॉज के घर में हूँ, यानी कि मेरे हस्बैंड लोगों ने जो नया घर बनाया है उधर। तो खैर ये क्या है, क्यों है, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी स्टोरी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में सुनाऊंगी। तो खैर बस इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी सारी बात। अभी जी यहाँ पे मेरी अम्मी लोग आ रहे थे मेरे घर, मतलब आए हुए थे बल्कि, तो मैं उनके लिए बना रही थी खाना। और मेरी अम्मी लोग कहते कि ये हमारी जो है ना वो उस घर में हम सब ने मिल के हमारी जो है ना वो लास्ट दावत थी। मेरी अम्मी लोग मेरे घर में रात रहे थे, और ये न्यू ईयर का जो है ना वो है, न्यू ईयर पे मेरी अम्मी लोग आए थे उससे एक दिन पहले, एक दो दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले। तो फिर जी हमने ये खाना शाना मैंने बनाया था। अच्छा मैं बना रही थी चिकन पुलाव, और मेरे से राइस जो है वो ज़्यादा मैंने भिगो दिए थे, तो फिर इसलिए मैंने ज़र्दा बनाने का जी सडन डिसीजन ले लिया, तो फिर मैं साथ ही ज़र्दा बनाने लग पड़ी थी।
तो है राइस निकालने के बाद भी, पुलाव वाली राइस जो है मैंने ज़्यादा भिगो, तो उसको निकालने के बाद भी फिर भी वो ज़्यादा ही थे। तो खैर उसके बाद खाना बनाया, उसके बाद मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस जी गाइस, ये मेरी थी जी कहानी जो मैं पिछले कुछ दिनों से गायब थी। तो अब इंशाल्लाह न्यू घर में मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ और मैं आप लोगों के साथ अब जी यहाँ से व्लॉग शेयर किया करूँगी। अब इंशाल्लाह रमज़ान भी बहुत करीब है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के व्लॉग्स भी आएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा यार। जल्दी इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।